हर एक आदमी के काम करने का तरीका अलग होता है। हमने एक एक गाड़ी हटवा कर, एक एक ब्लॉक वाइज जो है हमने गाड़ी हटवा के, पत्थर हटवा कर उसकी खुद सफाई करवाई। देखिए, दिल्ली सरकार को इसका साथ में कानून तो बनाना ही पड़ेगा। आज नहीं बनाएंगे कल बनाना पड़ेगा। ये समस्या इतनी विकराल होती जा रही है। अपना राखी के ऊपर हमने लोगों की मदद से साथ के अंदर रिक्शाएं चलवाई, फ्री रिक्शा चलवाई महिलाओं के लिए इस एरिया में, तो लोगों की मदद से कार्यक्रम हो गया। तीज के ऊपर हमने मेहंदी लगवाई तो लोगों की मदद से हो गया। देखिए, हमें एक अगर समाज को बदलना है तो बच्चों को बदलना पड़ेगा। बच्चे बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। यही सोच मोदी जी की है कि अगले 1 साल के अंदर हम एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, पीतमपुरा के एक स्कूल को, और वो दिल्ली का एक नया ही स्कूल, नायाब स्कूल होगा। हम समाज के गरीब तबके को, जो अंत्योदय योजना के अंदर, जैसे मेरा नमो ट्रेन का भी था, यही मोटिव था। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। न्यू इंडिया न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम है आदर्श वार्ड। दिल्ली में 250 दिल्ली नगर निगम के वार्ड हैं और उसी कड़ी और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी पड़ताल है आदर्श वार्ड की। आदर्श वार्ड में क्या क्या काम होने चाहिए, एक निगम पार्षद की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, निगम पार्षद आपके लिए क्या क्या करते हैं, किस तरह से आपके इलाके को सुंदर बनाते हैं ताकि वहाँ की ताज़ी आबो हवा, आप ऑक्सीजन आपको मिले, अच्छा वातावरण मिले, आपकी गलियां नालियां सड़कें साफ सुथरी हो, आपके पार्क स्वच्छ हो, आपकी स्ट्रीट लाइट हो, हर तरफ ना बिल्कुल एक सुंदरता और सौंदर्य का माहौल हो। आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं पीतमपुरा के निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी से, और वार्ड संख्या है 5757। सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब न्यू इंडिया न्यूज़ पे। सर धन्यवाद जी। सर, शो का नाम जैसा कि आपको पता ही है कि आदर्श वार्ड की न्यू इंडिया न्यूज़ की तलाश है, और हम देखते हैं कि सर पूरे भारत में हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण आता है जिसमें जितने भी लगभग 440 प्लस शहरी निकाय हैं, जैसे नगर निगम दिल्ली हो गया और भी, तो उसमें ना हर बार नंबर 1 में आ जाता है इंदौर, वो बाजी मार जाता है। इस बार हमने देखा कि उस रैंकिंग में 2023 की रैंकिंग में, स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में एमसीडी ने दिल्ली नगर निगम में और एनडीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया। सर, एक अच्छे वार्ड की क्या पहचान होती है, किस तरह से एक वार्ड आदर्श होता है, क्या कहते हैं सर आप? देखिए, एक आदर्श वार्ड के अंदर होता है कि लोगों को जो जन सुविधाएं होती हैं वो हर समय पर मिले। जन सुविधाओं के अंदर उनके पास बहुत सारी जन सुविधाएं हैं जो दिल्ली सरकार देती है, बहुत सारी जन सुविधाएं हैं जो हम देते हैं, जैसे नालियों की सफाई होना, जैसे सड़कों पर सफाई होना, ये हम देते हैं। और उनके छोटे मोटे रोज़मर्रा के जो काम हैं, जिस प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का हो गया, अपना डेथ सर्टिफिकेट का हो गया, और उनके कई बारी उनका करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीज़ें हम देते हैं। और जो विधायक के एक काम होते हैं आदर्श वार्ड के अंदर कि सड़कों को बनाना, फंड उपलब्ध कराना, जब वो उपलब्ध नहीं कराते तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। बाकी जहाँ तक हमारे लेवल पे होता है कि रोज़ डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफाई का काम हो गया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर पेड़ों की छटाई का काम हो गया, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हमारा, अगर हम बात करेंगे कि व्यक्ति के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो एक पार्षद के नाते में रहती हैं। और पार्षद, मुझे लगता है कि इसके अंदर पार्षदों को ईमानदारी से पार्षदों को काफ़ी काम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि अभी आपका जो है पहला टर्म है और नगर निगम का चुनाव के बाद 1 साल अभी पूरा हुआ है, बजट भी आ गई। आपके नेता विपक्ष राजा इकबाल जी ने भी उन्होंने बताया कि बजट को जिस तरह से होना चाहिए था, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह वो सब नहीं हो पाई, लेकिन आखिर बजट आम आदमी पार्टी का आ गया। तो एक मुद्दा ये, दूसरा मुद्दा ये सर कि अभी 4 साल बाकी है पूरे के पूरे, तो 1 साल का सर जो अभी तक आपने जो लेखा जोखा है काम का, आप जब पार्षद बने थे तो आपने एक प्रण लिया होगा कि मुझे ना ये 2-3 काम है ना सबसे पहले करके देने हैं। 1 साल की क्या उपलब्धि रही सर, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले 15 सालों से लगभग पीतमपुरा में पेड़ों की छटाई नहीं हुई थी, हमने वो करवाई। पिछले 20 साल से यहाँ पर सड़कें नहीं बनी थी, हमने वो सड़कें बनवाई हैं। और पिछले कई सालों से साथ के अंदर सफाई ढंग से
हर एक आदमी के काम करने का तरीका अलग होता है। हमने एक एक गाड़ी हटवा कर, एक एक ब्लॉक वाइज जो है हमने गाड़ी हटवा के, पत्थर हटवा कर उसकी खुद सफाई करवाई। हर एक पार्षद का सपना तो जरूर रहता है कि मेरा वार्ड आदर्श वार्ड बने। उसके लिए डे टू डे के अंदर लोग गंदगी भी करते हैं, वो गंदगी को हटाने का पूरे तरीके से प्रयास किया। पर हाँ, मैं एक चीज़ आपके चैनल से ज़रूर कमिश्नर साहब तक, मेयर तक, सब लोगों तक पहुंचाना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, कहीं भी किसी को भी आप रैंकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली को बढ़ाने के लिए मेरा एक सबसे निवेदन है कि दिल्ली के अंदर जो अवैध डेयरियाँ चल रही हैं उन पे थोड़ा सा लगाम लगाई जाए, कुत्तों की समस्या सॉल्व की जाए। अगर वो समस्याएं सॉल्व हो जाए तो इस दिल्ली के अंदर, हर वार्ड के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। जो हम लोगों के निगम के अंदर आप देख सकते हैं कि अब मेरे एरिया में भी हम लोग सफाई करवाते हैं, पता चलता है गाय गोबर कर जाती है, तो हम लोग भी परेशान होते हैं उसके लिए। और मेरा ही वार्ड नहीं है, ऐसे कई वार्डों के अंदर मैं अभी साथियों से बात करते हैं, सब वार्डों में समस्या है। तो आदर्श वार्ड बनाने के लिए हमें ये ऊपर से सपोर्ट जो है, आप कह लीजिए माननीय केजरीवाल जी से, शैली ओबराय से, कमिश्नर साहब से, सबसे निवेदन है कि गाय के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर गाय और कुत्तों पे कार्रवाई करेंगे तो एक हमारे वार्ड जो है और आदर्श होते जाएंगे, आदर्श वार्ड बन सकते हैं। सर, दो बड़े मुद्दे आपने दिल्ली के उठाए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ वार्ड नंबर 57 पीतमपुरा की ही नहीं है, 250 वार्ड में ये दिक्कत है। डेयरी से तात्पर्य आप दूध डेयरी, मिल्क डेयरी जो अवैध रूप से चल रही है, आप वो कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, लोगों ने पार्कों में गायें खड़ी कर रखी हैं, सड़क के किनारे पे गायें खड़ी कर रखी हैं, सारा दिन एरिया में गायें घूमती रहती हैं, लोग दूध निकालते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दूध निकालते हैं और उस गाय को छोड़ देते हैं। जो खुला छोड़ना है वो गलत है। किसी ने बांध के अपनी एक पर्टिकुलरली जगह पे कर रहा है तो उसे देखकर उसे आप वैध कर सकते हैं, पर जो खुला छोड़ता है उनकी आदत ऐसी बन गई है, उन पे जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे अलग राज्य है, दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ पे एक गौशाला का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दिल्ली में ना ये गंदगी, बहुत बड़ी बात आपने उठाई कि है ना, एक तो हर जगह खुलेआम है ना, गाय है ना घूम रही होती है, भूखी भी होती है। अब वो बेचारी जानवर है, उन पे भी एक मानवता के नाते उनकी भी सेवा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, डॉग बाइट की बात आपने जो उठाई है, वो बहुत ज़्यादा है ना, हॉस्पिटलों में लाइन लगती है। ये दो बड़ी समस्या। आपको लगता है कि इसका संज्ञान एमसीडी को, इसको, और दिल्ली सरकार की भी इसमें जरूरत पड़ेगी? देखिए, दिल्ली सरकार को इसका साथ में कानून तो बनाना ही पड़ेगा। आज नहीं बनाएंगे, कल बनाना पड़ेगा। ये समस्या इतनी विकराल होती जा रही है कि हम किसी भी चीज़ को, ये धीरे धीरे जब चीज़ें जब बढ़ती चली जाती हैं तो अराजकता बढ़ जाती है। उस अराजकता को रोकने के लिए फिर कानून बनता है। समस्या विकराल रूप ले उससे पहले ही उसका समाधान मुझे लगता है कि करना चाहिए। हमारे जो भी दिल्ली के गणमान्य नेता हैं, इनको बैठकर इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। पर निगम के अंदर हमें बड़ी परेशानी होती है कि किसी चीज़ की चर्चा ही नहीं हो रही। सारा निगम सिर्फ और सिर्फ शोर शराबे की भेंट में जाता है, क्योंकि कभी किसी विषय, एक साल में है ना, किसी मुद्दे पे भी एक बात नहीं होगी। देखिए, जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी तब तक वार्डों में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जितने भी आज आप मेरे एरिया में काम देखेंगे, ये हम पर्सनल लेवल पर लोगों की मदद के साथ करवा रहे हैं। जैसे हमने अपना राखी के ऊपर हमने लोगों की मदद से साथ के अंदर रिक्शाएं चलवाई, फ्री रिक्शा चलवाई महिलाओं के लिए इस एरिया में, तो लोगों की मदद से कार्यक्रम हो गया। तीज के ऊपर हमने मेहंदी लगवाई तो लोगों की मदद से हो गया। एक ये छोटी सी ट्रेन का आपने नमो ट्रेन का कंसेप्ट चालू किया तो लोगों की मदद से हो गया। सैनिटेशन के लिए आप आज भी देख सकते हैं, हमने बाहर 2 रिक्शा और मंगवा रखी है, किसी ने दान दी तो ये लोगों की मदद से हो गया। कि सैनिटेशन के अधिकारियों के पास, सफाई कर्मचारियों के पास हाथ से खींचने वाला 1947 में हम आज़ाद हुए, आज उसके बाद आज भी हम हाथ से खींचने वाले ठेले एमसीडी के अंदर चला रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया था कि रिक्शा होनी चाहिए ताकि उन कर्मचारियों को आराम मिल सके, कम से कम वो ढंग से काम तो कर सके। हम उनको बेहतर ज़िंदगी के तरीका सिखाएं और बेहतर ज़िंदगी दें,
ये भी हमारा ही फर्ज है, हम अपने कर्मचारियों के बारे में भी सोचें। एक बात आपसे ये समझना चाहेंगे सर, क्योंकि आपके वार्डवासी भी और दिल्ली वाले भी, कि जैसे अभी मेयर आम आदमी पार्टी के हैं और बजट भी उनका पास हो गया, तो आपको क्या लगता है कि वो जो बजट है, जो आम आदमी पार्टी की भी एक अपनी क्या कहते हैं एक लॉबी है, और बीजेपी के जो पार्षद हैं, आपको लगता है कि उस फंड जो है, आपको फंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी या आ रही है? फंड में दिक्कत 100% आएगी, क्योंकि आज मेयर जो काम स्टैंडिंग कमेटी ने करना होता है कि फंड उसमें सब पार्षदों के सारी पावर लगते हैं, वो कमेटी सारी पावर उन्होंने ले नहीं सकते। निगम के अनुसार, जो निगम के एक्ट है उसके अनुसार नहीं ले सकते, पर उन्होंने बढ़ा के इसे 1500 करोड़ रुपया मेयर आज की डेट में किसे देगी? मेयर किस पार्टी की है? जब वो मंच पे बैठे हुए खुलेआम पार्टी के पार्षदों का साथ देती हैं, तो वो क्या आप सोच सकते हैं कि वो बीजेपी के पार्षदों को बजट देंगी? मुझे तो हैरानगी होगी अगर वो बजट देंगी। मैं भी मांगने जाऊंगा उनके पास कि बजट अगर आप कहती हैं कि मेरे पास एलोकेशन मैं कर सकती हूँ तो मुझे भी दे। मेरे क्षेत्र के लिए उस 500 करोड़ रुपये 1500 करोड़ रुपए में से अगर 250 वार्डों में आप डिवाइड करेंगे, लगभग जो है 60 करोड़ रुपया आ गया, ठीक है ना? लेकिन ऐसा होगा 60 करोड़ अगर आज सर 60 करोड़ क्या, अगर एक पार्षद को 60 करोड़ क्या, आप मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप एक काम करें 10-10 करोड़ रुपया हर पार्षद को दे दें साल के अंदर, तो क्षेत्र इतने चमक जाएंगे, बात तो सही है। जो है उस क्षेत्र का विकास, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अगले 3-4 साल तक कोई काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 10-10 करोड़ रुपया हर वार्ड को दे दिया जाए। और जहाँ तक आज दिल्ली का जो बुरा हाल हो रहा है वो सिर्फ इसी कारण हो रहा है, आप जो है जो एक दिल्ली सरकार ने एमसीडी को बजट देना था, वो बजट ही नहीं दिया आज तक। सर उसी बजट पे आ रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक एक आम तौर से ये समझना चाह रहे हैं, उनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि जैसे अभी 1 साल एमसीडी के हो गए, तो सभी प्रत्येक वार्ड को एक एमसीडी की तरफ से, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है कि दिल्ली में, और यहाँ पे भी नगर निगम में भी सरकार बन गई, तो कितना है ना साल का है ना फंड अलॉट किया जाता है, 5 साल होता है, तो अब 1 साल में कितना फंड अलॉट किया गया हर प्रत्येक वार्ड को? और आपको आपके इलाके में को 75 लाख रुपए जो हैं दिए हैं, उस 75 लाख के भी वर्क ऑर्डर्स नहीं हो पाए हैं। अच्छा। क्योंकि ठेकेदार भाग जाते हैं, क्योंकि ठेकेदारों की पेमेंटें 5-5 साल नहीं हो रही हैं। अभी जो पेमेंटें क्लियर हुई हैं 2018 और 19 की पेमेंट क्लियर हो रही हैं, तो वो ठेकेदार की पेमेंट, जिसको आप पैसे ही नहीं दोगे तो वो परेशान होके क्यों लेगा ठेका? सर ये तो समस्या बहुत बड़ी विकराल बन जाएगी। जब आप बता रहे हैं कि 19 तक की पेमेंट क्लियर नहीं होगी, तो फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23, 5 साल की पेमेंट वो कहाँ से करेगा? तो ये कारण है कि बेसिकली इन्हीं कारणों के कारण जो है ठेकेदार ठेके लेके राजी नहीं है, और फिर डेवलपमेंट रुके। डेवलपमेंट कोई भी आदमी फिर उसके बाद जिसको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो कुछ ना कुछ तो बेईमानी और ये सब चीजें करता है। यही विषय मैंने निगम में भी रखा था कि इसको क्लियर किया जाना चाहिए। वैसे हमारा विषय आजकल आदर्श वार्ड का था, तो मैं अपने वार्ड की नहीं बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि हमने बात का विषय बदल नहीं, विषय पे तो वही है सर, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीजें आ जाती है, क्योंकि आदर्श वार्ड में फंड बहुत जरूरी हो जाता है, और है ना उसमें एक एक स्टेक होल्डर जो हैं, जो कहते हैं ना कि कंपोनेंट और हिस्से, अब चाहे वो ठेकेदार का मामला हो या अगर अब 5 साल तक की है ना सफाई कर्मचारियों का मामला हो, पेंशन का मामला हो, उसमें सबका है। अब सफाई कर्मचारी नहीं आएगा तो वार्ड आदर्श बदलेगा कैसे सर? आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर हर जो है 3 महीने बाद 100 दिन का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर उन्हें जो है 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। जब तक पार्क सुधरते हैं तब तक फिर दोबारा से 15 दिन गंदगी हो जाती है। अब एक चीज समस्या बहुत सारी है सर। अब यहाँ पे हमें ना एक बात पे ये समझना चाह रहे हैं, ये 1 साल में आपने मोटे मोटे अभी आपने बड़े काम आपने बताए कि है ना यहाँ पे पेड़ों की छटाई नहीं हुआ करती थी, वो आपने कराई, और हमने देखा कि आज जनता दरबार आप लगाते हैं और पब्लिक का एक जमघट लगा रहता है और सेकंडों का फुर्सत आपके पास नहीं रहता है 1 साल में सर। और आपने किस तरह से तस्वीर बदली है यहाँ? मुझे ये लगता है कि कोई भी मेरे पास आए जिन लोगों की समस्याएं बहुत दिनों से सॉल्व नहीं हुई थी, उनकी नालियां जाम थी या किसी प्रकार का उनका नाला जाम था, चाहे एमसीडी का काम था चाहे दिल्ली सरकार का काम था, उनकी समस्या जब हम सॉल्व करवाते हैं तो उसके अंदर बहुत मदद उस परिवार को मिलती है, और वो परिवार जो है मोदी जी के सपनों को यहाँ साकार होते हुए देखता है। चाहे वो स्वच्छता का सपना हो, चाहे वो एक हेल्थ का सपना हो, दोनों चीज़ें स्वच्छता के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हमारी दिल्ली साफ़ होगी, हमारा वार्ड साफ़ होगा, हमारा वार्ड साफ़ रहेगा, तो
मुझे लगता है कि हमें कोई बीमारियां भी नहीं आएंगी, हमारी बीमारियां भी 80% ख़त्म हो जाती हैं जी। यहाँ पे सर एक अहम सवाल, क्योंकि आप सर मेडिकल से भी आप जुड़े हुए हैं, तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी क्या सुविधा है पीतमपुरा वार्ड 57 में और एमसीडी में, क्योंकि आप सदन में रहते हैं और मौके मौके पे आप बहुत अच्छा सदन में आप बात रखते हैं अपनी जनता की। देखिए, एमसीडी की जो सुविधाएं हमारी अभी तक है, जच्चा बच्चा केंद्र है, कुछ इस तरह के छोटे मोटी जो है हमारे एरिया के अंदर छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं सिर्फ, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हमारी एक बड़ी डिस्पेंसरी इस एरिया के अंदर मेडिकल डिस्पेंसरी होनी चाहिए। रिक्रिएशन सेंटर है, उसकी अपनी जो थोड़ा बहुत जो बुज़ुर्ग आदमी वहाँ पे बैठने के लिए जाते हैं वो एक अलग व्यवस्था है। तो ऐसी चीज़ें हम एमसीडी से यहाँ पर जो है अपनी इन चीज़ों की व्यवस्थाएं होना, एक मेरे क्षेत्र के अंदर कम्युनिटी सेंटर नहीं है, मैंने डीडीए और एमसीडी दोनों के अंदर लिख के कम्युनिटी सेंटर की मांग की है। बेसिक चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे एरिया के अंदर जो कम्युनिटी सेंटर और पार्किंग से रिलेटेड बहुत बड़ी दिक्कत है, जो जगहें खाली पड़ी थी, मैंने एमसीडी से भी और डीडीए से भी डिमांड की है कि इन जगहों पर पार्किंग अगर बना दी जाए, मल्टी लेवल पार्किंग, तो क्षेत्र में जो झगड़े होते हैं, आज दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा पार्किंग को लेके झगड़े हो रहे हैं और पुलिस के कारण भी उसको कोर्ट और पुलिस का समय भी बहुत उसके कारण खराब होता है। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर हो जाए, और दिल्ली सरकार फंड ऑब्वियस है दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा, काम नीचे इनिशिएटिव लेके एमसीडी करेगी, हम अपने क्षेत्र में जगहें इंडिकेट करने को तैयार हैं, पर उस इंडिकेशन देने के बाद काम एमसीडी के लिए, बजट के लिए दिल्ली सरकार पे हमें निर्भर रहना पड़ता है। अगर इस प्रकार के फंड मिल जाएं तो ऐसी समस्याएं बहुत बड़ी सॉल्व हो सकती हैं। एक आखिरी सवाल और डॉक्टर साहब, कि अभी हमारे पास आपके पास 4 साल बचे हुए हैं सर। अभी जितने भी पार्षद है दिल्ली में 250 पार्षद है, वार्ड हैं, और परिसीमन के बाद, परिसीमन से पहले 272 हुआ करते थे। तो अब सर 4 सालों में रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, कि क्योंकि अभी समय बहुत है सर, किस तरह से आप, क्योंकि जनता ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ आपको है ना जिताया है, तो क्या आप इनसे कहना चाहेंगे कि क्या क्या योजनाएं हैं जो आपने सोची होंगी? और नहीं तो हम उस मुद्दे पे बाद में भी हम डिस्कस कर लेंगे। आप बताएं क्या मोटे मोटे पे हम चर्चा करें। देखिए, आप 4 साल गिनते हो, मैं इसको 2.5 साल गिनता हूँ। अच्छा, 2.5 साल इसलिए गिनता हूँ कि बीच के अंदर जब चुनाव अधिसूचना जारी हो जाती है तो 3 महीने वो खराब हो जाते हैं। अभी केंद्र के चुनाव आ रहे हैं, फिर दिल्ली सरकार के चुनाव आएंगे, तो आपका 1 साल तो ऐसे ही चला गया और 1.5 साल हमें अभी बने हुए हो गए टेक्निकली, ठीक है ना। तो समय जो है बड़ी तेज़ी से भागता है, जो पता ही नहीं लगता, और 6 महीने फिर हम लोगों की चुनाव अधिसूचना जारी हो जाएगी, उस समय पे काम नहीं होते, तो सीधा 2 से 2.5 साल ये सीधे गिनती के हो कट करके ये 2-2.5 साल, ठीक है ना। तो इसके अंदर अब काम करना, अनेक प्रकार के काम है जो इस क्षेत्र की ज़रूरत है, जैसे कम्युनिटी सेंटर की ज़रूरत है, जैसे मल्टी लेवल पार्किंग की ज़रूरत है, जैसे जो पार्क खराब पड़े थे उनको ठीक कराने की ज़रूरत है, जो डीडीए की सड़क बननी है डीडीए की सड़क बनने की ज़रूरत है, डीडीए के जो पार्क गंदे पड़े हैं उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। आप किसी दिन मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने एक डीडीए के पार्क का भी कायाकल्प किया, जो बिल्कुल कूड़ा, जिसमें 6-6 फुट कूड़ा पड़ा था, हमने उस डीडीए के पार्क को अपने लेवल पे साफ कर उसे चमका दिया, सौंदर्यीकरण। तो हमने इस तरह करके बहुत सारे काम अपने लेवल पर और समाज की मदद से किए हैं। मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, समाज ने जो मदद करी आज उसकी मदद के कारण हम ये काम कर रहे हैं। सर, हमने ये भी देखा कि आप पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि जनता के कार्य जनता के द्वारा प्रतिनिधि के साथ मिलकर के आप करना पसंद करते हैं। बहुत सारे काम किए, अभी नमो टॉय ट्रेन भी आपने निकाल दिया, और उस दिन भी हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि नगर निगम के बच्चों को आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में आगे थे, वो हमने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री उस पर बनाई है। तो सर, एक तरफ जो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा फीस होती है, हम देख रहे हैं कि नगर निगम के बच्चे भी है ना अब आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे पार्षद होते हैं और आप लोग मंच दे रहे हैं उन्हें और प्रोत्साहन दे रहे हैं, कैसा अनुभव था सर? देखिए, मैं निगम के स्कूल हमारे बहुत अच्छे हैं, किसी दिन मैं आपको दौरा कराता हूँ एक स्कूल का, और उस स्कूल के अंदर हम अगले 1 साल के अंदर, आप मेरे साथ पहले दौरा करें और उसके 1 साल बाद हम फिर दोबारा दौरा करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हम क्या क्या बदलाव कराएंगे और आपको फ़र्क बच्चों की क्वालिटी के अंदर। देखिए, हमें एक अगर समाज को बदलना है तो बच्चों को बदलना पड़ेगा।
बच्चे बदलेंगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा, यही सोच मोदी जी की है। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो शिक्षा के करिकुलम है, जो उसमें कमियां थी, उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और एमसीडी के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कूलों के ऊपर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर हम एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने जा रहे हैं, पीतमपुरा के एक स्कूल को, और वो दिल्ली का एक नया ही स्कूल, नयाब स्कूल होगा, नया नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नयाब स्कूल होगा। और उसको हमारे जो है 2 स्कूलों ने यहाँ पर, एक प्रूडेंस पब्लिक स्कूल और एक बाल भारती पब्लिक स्कूल ने गोद लिया है। और हम उस स्कूल को आपको बिल्कुल डिफरेंट बना के दिखाएंगे कि स्कूल ऐसे भी हो सकते हैं, ताकि दिल्ली उसका एग्जाम्पल ले। और वैसे ही स्कूल जो हमारे लगभग दिल्ली के अंदर जितने स्कूल हैं, 5000 के करीब मेरे ख्याल से स्कूल हैं, तो सारे के सारे एमसीडी के स्कूल वैसे बने, ये मेरी इच्छा रहेगी। और मैं इस पे काफ़ी काम करने की अपनी जो है दिल रखता हूँ कि हम समाज के गरीब तबके को, जो अंत्योदय योजना के अंदर, जैसे मेरा नमो ट्रेन का भी था, यही मोटिव था, समाज में अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक तो विकास पहुँचे। तो अंतिम व्यक्ति वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ने तब जा रहा है जब वो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं पे कर सकता। तो उस बच्चे तक अगर हमने समाज के अंदर सही प्रकार से एजुकेशन को पहुंचा दिया, तो वो मुझे लगता है कि वो बच्चे कल को बहुत तरक्की करेंगे। सर, हमने अंत में एक बात और कि जो जनता है, क्योंकि आप जनता दरबार लगाते हैं, हर कोई अपनी समस्या लेकर के आपके पास आ जाता है, और क्या तरीके, क्योंकि पूरा जो वार्ड नंबर 57 है, पीतमपुरा है, अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो आपका नंबर भी हम फ्लैश कर देंगे, किस किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा इस पर भी बताएं सर। देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार की सफाई से रिलेटेड समस्या हो तो मुझसे कभी मर्जी बात कर सकता है। और किसी को भी छटाई और ये सब चीज़ों से संबंधित, तो मैंने अपना नंबर सब जगह दे रखा है। आप पीतमपुरा की, मैंने हर ब्लॉक के पार्क के बाहर अपना बोर्ड लगे हुए हैं मेरे, या दीवार के ऊपर हमने अपना नंबर लिखवा रखा है। पर्सनल नंबर भी कोई भी मुझसे कभी मर्जी बात करना चाहे, कभी मर्जी कर सकता है। उसका उदाहरण भी हमने देखा। और आपने बेबाकी के साथ अपने नेता, अपने प्रतिनिधि को, डॉक्टर अमित नागपाल जी को सुना कि 3-4 बड़े मुद्दे जो यहाँ पे पीतमपुरा में जो पेंडिंग थे, पिछले कई समय से वो सब काम नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, स्कूल का मामला हो, या साफ़ सफाई का मामला हो, या फिर पेड़ों की छटाई हो। ये 1 साल में एक माइलस्टोन वाले काम आपके सामने डॉक्टर साहब ने रखे हैं, और बेबाकी के साथ एक एक सवाल का जवाब दिया है। अगली मुलाकात हमारी होगी, जितने भी 1 साल के जो बड़े बड़े काम हुए हैं पीतमपुरा में, एक एक चीज़ की सारी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। और अगले आगामी 4 साल के जो विकास कार्य हैं, जो डॉक्टर साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर के बना रखे हैं, आप सबके RWO के साथ मिलकर के जो प्लानिंग है वो कर रखी है, वो सभी पे चर्चा होगी और हम बात करेंगे। सर, 2 मुद्दों पे हम दोबारा आएंगे और हम दिखाते ही रहेंगे, क्योंकि विकास कार्य जनता को आपसे जोड़ना है, और आप तो जनता से जुड़े हुए, क्योंकि आप काम तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन वो जब है ना पता ही नहीं लगेगा तो जनता को भी वो भी सोचेगी यार काम हमें नहीं पता लगा क्या क्या हुआ। तो 1 साल के जो बड़े बड़े कार्य हैं वो भी हम दिखाएंगे, और 4 साल की जो परियोजनाएं जो आप लेकर के आएंगे अपने जो इलाके के RWO के साथ, उनके साथ बैठक करेंगे, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। इस पर अंत में क्या कहना सर? आप कभी मर्जी इन्वाइटेड है, मैं तो इतनी बात कहूँगा। इस काम के लिए मैं खुला जनता के दरबार में हर वक्त बैठने के लिए राजी हूँ। अपने वार्ड वासियों को भी क्या संदेश देना चाहिए? कभी मर्जी मेरे वार्डवासी, यहाँ पर मैं ऑफिस के अंदर डेली होता हूँ 11 बजे से 1 बजे तक, आप कभी भी आके मुझसे मिल सकते हैं। आप अपने इस पीतमपुरा क्षेत्र के अंदर कभी भी निसंकोच आइए, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ।